कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2021-22 छत्तीसगढ़ बोर्ड के द्वारा सब्जेक्ट इंग्लिश में किस तरह से प्रश्न, कितने अंक के किस चैप्टर से पूछने जाएंगे, किस तरह के प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी में क्या क्या पढ़ना छात्रों के लिए अच्छा रहेगा 2021-22 की परीक्षा जो होने वाली उसके लिए, इन बातों को मैं आज बताने जा रहा हूँ छात्रों। अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कर दें और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दें। आइए देखते हैं डिटेल में। कक्षा 11वीं में वार्षिक परीक्षा 2021-22 में सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए आपको क्या पढ़ना है। अन्य विषयों का भी मैं इस तरह से लाने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं। छात्रों, आपको पता होना चाहिए 2021-22 के लिए जो करिकुलम लागू किया गया है वो सीबीएसई के ही करिकुलम को एज इट इज़ लिया गया है। उसमें 3 भाग हैं। इस करिकुलम में वार्षिक परीक्षा के लिए 3 भाग हैं। इन 3 भागों में आप कह सकते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो मार्क्स हैं, भाग 1 में जो मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स के आएंगे। सेक्शन बी या भाग 2 में 30 नंबर के प्रश्न आएंगे और भाग 3 में 30 नंबर। इस तरह से आपका जो वार्षिक परीक्षा लिखित परीक्षा होगा वो 80 मार्क्स का होगा और बाकी के 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के होंगे। आई होप कि प्रोजेक्ट परीक्षाएं हो गई होंगी, और लॉकडाउन था तो स्कूल सब बंद थे तो हो सकता है ना हुई हो। प्रोजेक्ट का भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले थ्योरी पार्ट बता देता हूँ। देखिए, प्रोजेक्ट 20 नंबर और थ्योरी आपका 80, इस तरह से 100 नंबर का आपका होगा। अब प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं, अब लास्ट में देखेंगे। थ्योरी के 80 नंबर में आपको भाग 1 या सेक्शन 1 जो मैं बताया था वो उसके अंतर्गत पूरा अनसीन पैसेज रहेगा। इस भाग को बोला जाता है रीडिंग कम्प्रहेंसन। ध्यान रखिए, रीडिंग कम्प्रहेंसन। इसमें अनसीन पैसेज पूछा जाएगा। उस अनसीन पैसेज में आपको प्रश्न रहेंगे और वोकेबुलरी से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। ये जो अनसीन पैसेज होगा, एक अनसीन पैसेज 12 नंबर का होगा और दूसरा अनसीन पैसेज होगा वो 8 नंबर। इस तरह से टोटल 20 नंबर का अनसीन पैसेज होगा। 12 नंबर का जो अनसीन पैसेज रहेगा उस अनसीन पैसेज में 7 क्वेश्चंस, 7 जो प्रश्न होंगे वो एमसीक्यू टाइप के होंगे और 5 प्रश्न होंगे वो क्या होंगे, 1 मार्क्स के होंगे, एक अंक वाले होंगे। इस तरह से 7 और 5 12 नंबर के ये हो गए प्रश्न उत्तर वाले। और जबकि दूसरा जो अनसीन पैसेज रहेगा वो 8 नंबर का रहेगा। ये 8 नंबर डिवाइडेड है। 4 नंबर का नोट्स मेकिंग आएगा जिसमें आपको नोट्स बनाने हैं, और दूसरा पूछा जाएगा 4 नंबर का समरी राइटिंग। नोट्स मेकिंग में आपको देखिए, नोट्स मेकिंग में आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है और समरी में उसका समराइज़ कर देना है। इस तरह से 12 और 8 20 नंबर का आपका ये सेक्शन 1 हो गया। अब हम देखते हैं सेक्शन 2 या सेक्शन बी। सेक्शन बी जिसका कि नाम है राइटिंग स्किल, जिसका नाम है राइटिंग स्किल और ग्रामर। तो इसमें राइटिंग स्किल के 20 और ग्रामर के 10, इस तरह से 30 अंक का है। इससे पहले अनसीन पैसेज वाला जो कंप्रहेंशन पार्ट था 20 मार्क्स का था। अभी ये सेक्शन बी है जिसमें कि राइटिंग स्किल और ग्रामर शामिल है। राइटिंग स्किल 20 मार्क्स का, ग्रामर 10 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स इसमें है, 30 मार्क्स। अब ये जो राइटिंग स्किल के 20 मार्क्स है कैसे डिवाइडेड है, उसमें 4 नंबर का कोई भी एक आएगा जिसमें कि आपको नोटिस राइटिंग पूछ सकता है, पोस्टर मेकिंग पूछ सकता है या एडवर्टीजमेंट राइटिंग। नोटिस राइटिंग आपका ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि किसी भी स्कूल में कोई कंपटीशन के लिए या किसी तरह का। पोस्टर मेकिंग में आपको सेव ट्री, सेव टाइगर्स, इस तरह से कोई भी पोस्टर बनाना रहता है। एडवर्टीजमेंट राइटिंग में
आपको कोई बैग गुम हो गया है या आप अपना डॉक्यूमेंट्स खो दिए हैं तो उसके लिए एक विज्ञापन आपको पेपर में देना है, इस तरह से पूछा जाता है। तो 4 नंबर कोई भी एक आएगा। इसी में 6 नंबर का एक पूछा जाएगा, वो है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग फॉर्मल टाइप के होंगे, सामान्य तौर पर बिजनेस लेटर की बात करता है। किसमें का पूछता है? बिजनेस लेटर इसमें पूछा जा सकता है। फॉर्मल लेटर 6 मार्क्स के होंगे। तीसरा जो 10 मार्क्स का और काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है आर्टिकल राइटिंग या स्पीच राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग। आर्टिकल, स्पीच या रिपोर्ट राइटिंग 10 मार्क्स का आएगा। ये आपके ऐसे के तरह है, ऐसे राइटिंग तो आता नहीं है अब, है ना। फिर इसके बाद है 10 मार्क्स का ग्रामर। तो 10 मार्क्स का जो ग्रामर होगा उसमें आपको कक्षा 11वीं के लिए इस वर्ष केवल डिटर्मिनर पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, क्लॉज, मॉडल्स और वाइस। आपको क्या क्या पढ़ना है, रिपीट कर रहा हूँ। डिटर्मिनर पढ़ना है, डिटर्मिनर्स, उसके बाद टेंस पढ़ना है, और जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्लॉज से आएंगे। उसके बाद आएंगे मॉडल्स। मॉडल्स जो वो भी एक प्रकार से वर्ब होते हैं, मॉडल्स भी। और वाइस। इस तरह से इसमें के ग्रामर पार्ट के 10 मार्क्स हैं। तो ये हो गए सेक्शन बी। सेक्शन सी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, ये होता है आपके बुक से। आपके पास 2 बुक्स हैं, एक हॉर्नबिल है, एक स्नैपशॉट। दोनों को मिलाकर आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इस तरह से आप देखिए, आपका सेक्शन ए जिसमें कि अनसिंथेसिस है 20 मार्क्स, सेक्शन बी जिसमें कि राइटिंग स्किल, नोटिस, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट, लेटर, कंपोजिशन, आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट, इसका 20 मार्क्स है। और 10 मार्क्स के ग्रामर 30 मार्क्स से हो गया। सेक्शन सी में क्वेश्चन आंसर रहेंगे 4-4 नंबर और 6-6 नंबर के, वो 30 मार्क्स के। ये 80 हो गया। अब इसका और अगर डिस्क्रिप्टिव देखना और डिटेल में देखना है तो ये जो मैं बताया तो वही चीज़ें। 20 मार्क्स का जो पार्ट 1 है उसमें 6 मार्क्स के MCQ हैं, शॉर्ट टाइप के आंसर लिखने के लिए आ रहा है। 6-6 12 हो गए। 3 मार्क्स के और लॉन्ग आंसर वाले 5। ये आपको इस तरह से इसमें दिया हुआ है। टोटल 2 पैसेज रहेंगे, और जिसमें से एक बोल रहा है कि पोयम शुड बी अराउंड 2 पैसेज रहेंगे और एक पोयम भी रहेगा जिसमें शामिल है। उसके बारे में और अनसीन पोयम और अनसीन पैसेज ये आप ध्यान में रखिएगा। फैक्चुअल पैसेज रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। सेक्शन बी में आप देख लीजिए राइटिंग के अंतर्गत क्या क्या है। आपको मैं बता चुका हूँ, नोटिस, पोस्टर या एडवर्टीजमेंट 4 मार्क्स के हैं। लेटर राइटिंग 6 मार्क्स के हैं। लेटर में क्या क्या पूछा जा सकता है? बिजनेस ऑफ ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर जिसमें कि इंक्वायरी से रिलेटेड है, रजिस्टर कंप्लेंट से रिलेटेड है, कोई भी डाउट आस्क करना है, कोई इन्फॉर्मेशन आस्क करना है वो उससे रिलेटेड है। या लेटर्स टू एडिटर पूछा जा सकता है किसी भी न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर को। या एप्लीकेशन फॉर ए जॉब विद बायोडाटा मेकिंग पूछा जा सकता है ना। लेटर टू द स्कूल ऑफ कॉलेज अथॉरिटी रिगार्डिंग एडमिशन, एडमिशन के लिए लेटर लिखने पूछा जा सकता है। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप का जो एक 10 मार्क्स का पूछा जाना है वो आपका राइटिंग है। आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग है, स्पीच राइटिंग। ये सेक्शन बी के अंतर्गत अभी हम देख रहे हैं। सेक्शन बी में ही ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर में जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे डिटर्मिनर्स, वाइस और टेंस, क्लॉज इसमें से, जिसमें प्रश्न के प्रकार होंगे एरर करेक्शन या एडिट करना, रीऑर्डरिंग, रीऑर्डरिंग को हम रीअरेंज भी बोलते हैं, रीअरेंज द वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस होता है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, वो सिंपल है तो कॉम्प्लेक्स बनाना है, इस तरह से। लिटरेचर पार्ट जो बुक है इसमें से 30 मार्क्स के आएंगे। 30 मार्क्स में हॉर्नबिल और स्नैपशॉट 2 बुक्स में बटे हुए हैं। किसमें का क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। हॉर्नबिल की बात करें तो हॉर्नबिल में आपको
5 चैप्टर हैं जो पढ़ना है इस साल 2021-22 में। लैंडस्केप ऑफ द सोल, द एडवेंचर, सिल्क रोड, द लैबरनम टॉप, द घाट ऑफ द ओनली वर्ड। मैं छात्रों बता देना चाहता हूँ, मेरे इस यूट्यूब चैनल करियर एंड एजुकेशन विद प्रमोद सर में इन सब के कई वीडियोस मैं बनाया हूँ, लाइव क्लासेस भी लेता हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन बजाते हैं, तो जब मैं लाइव क्लास लेना रहेगा तो मैं आपको मैसेज मैं जब अपलोड करूँगा शेड्यूल बना के, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन ज़रूर आप प्रेस करें जब सब्सक्राइब करें तो। इस लिटरेचर पार्ट से हॉर्नबिल के ये चैप्टर्स हैं, इसमें जो प्रश्न के प्रकार रहेंगे, स्नैपशॉट का भी दिया है। वेरी शॉर्ट टाइप के आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे। सॉरी, ये आउट ऑफ 4 में से 2 क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम हॉर्नबिल। 4 में से 2 प्रश्न हॉर्नबिल के रहेंगे, बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री टू टेस्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। 4 में से 2 प्रश्न आपके हॉर्नबिल से रहेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप के आउट ऑफ 4 में से 2 क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम हॉर्नबिल से रहेंगे। ये प्रोज और पोइट्री के बेस पे होगा। तो ये 1 दिया है, ये 3 दिया, 3 और 1 4 दे रहा है। दोनों में 2-2 आएगा ये बोल रहा है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। बात करें अपन लॉन्ग आंसर टाइप की, तो लॉन्ग आंसर टाइप के 2 आएंगे 6-6 नंबर के। तो इस तरह से 12 नंबर हो गए लॉन्ग आंसर टाइप के। 2 × 6 = 12। इसमें लॉन्ग आंसर जो रहेगा 1 आउट ऑफ 2 फ्रॉम स्नैपशॉट। द स्नैपशॉट बुक से रहेगा 1 क्वेश्चन, जो कि आंसर आपको 150 शब्द के लगभग लिखना है। और 1 क्वेश्चन रहेगा आपका हॉर्नबिल से। तो 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आउट ऑफ 2 विल बी फ्रॉम हॉर्नबिल। 150 वर्ड तक देना है, ठीक है। तो ये 6 नंबर के हो जाएंगे। इसके बाद आपका आता है प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपका जो प्रोजेक्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको फाइल बनाना रहेगा। इंटरेक्शन से आधारित 5 नंबर के, रीजनिंग 2 मार्क्स, डिक्शन 2 मार्क्स, आर्टिकुलेशन 2 मार्क्स, क्लैरिटी, प्रोनाउंसिएशन, ओरल फ्लुएंसी, इस तरह से 20 मार्क्स हैं। तो इसमें सामान्य तौर पे आपको फ़ाइल बनाने के लिए कहा जाएगा, और रिटन एग्ज़ाम 5 मार्क्स का ले सकते हैं। एक आपका रहेगा फ़ाइल 5 मार्क्स, रिटन एग्ज़ाम 5 मार्क्स, फाइल, और उसके बाद आपका वाइवा ओसी होगा, वो 5 मार्क्स। आपको फ़ाइल में 10 मार्क्स कर सकते हैं, आपके टीचर के ऊपर है ना। इस तरह से 20 मार्क्स का आपके होंगे प्रोजेक्ट। तो अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये कक्षा 11वीं का था। पहली बार देख रहे तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।